क्या आपने रेलवे कर्मचारियों के कॉन्डक्ट रूल्स यानी आचरण नियमों के बारे में सुना है? अगर नहीं भी सुना हो तो कोई बात नहीं है, आज इस वीडियो में हम रेलवे कर्मचारियों पर लागू होने वाले कॉन्डक्ट रूल्स यानी कर्मचारियों के आचरण को निर्धारित करने वाले नियमों के बारे में बात करेंगे। मतलब यह है कि इस वीडियो में आप ये जान पाएंगे कि एक रेलवे कर्मचारी किस प्रकार की एक्टिविटी कर सकता है, किस प्रकार की एक्टिविटी वो नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, क्या एक रेलवे कर्मचारी दहेज स्वीकार कर सकता है? क्या वो दहेज दे सकता है, ले सकता है? क्या एक रेलवे कर्मचारी मतलब ड्यूटी के अलावा कोई अतिरिक्त व्यवसाय कर सकता है फ्री टाइम में भी? तो इस प्रकार के बहुत सारे पॉइंट है जिनके बारे में प्रत्येक रेलवे कर्मचारी को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर अच्छी रिसर्च के साथ कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन को भी सिंप्लीफाइड वे में आपके लिए रेगुलरली लेकर आते रहते हैं। उदाहरण के लिए आज का टॉपिक को ही देख लीजिए, बहुत बोरिंग और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है ये। साथ ही मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहूंगा, ये वीडियो आपके प्रमोशनल एग्जाम के दृष्टिकोण जैसे एलडीसी वगैरह होती है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाई वीडियो को स्किप नहीं करना है, बोरिंग जरूर है पहले बोल रहा हूं, लेकिन स्किप बिना किए पूरा देखना है, चीजों को समझना है। आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि कॉन्डक्ट रूल्स होते क्या हैं। जैसा आप सभी को पता है, हमारे देश में जो व्यवस्था है वो संविधान पर चलती है, और संविधान में दो शब्द आपने जरूर सुने होंगे, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य। जिस प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटीज एक सिटीजन के लिए होती है, उसी प्रकार से रेलवे कर्मचारियों के लिए कॉन्डक्ट रूल्स होते हैं। यानी उनको कॉन्डक्ट रूल्स का जिस प्रकार फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन करते हैं, उसी प्रकार से कॉन्डक्ट रूल का भी उनको पालन करना अनिवार्य है। मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स की ज्यादा गहराई में लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जिस प्रकार फंडामेंटल ड्यूटीज होती है उसी प्रकार से कॉन्डक्ट रूल एक रेलवे कर्मचारी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो रेलवे सर्विस कॉन्डक्ट रूल 1966 में टोटल 26 नियम हैं, जिसे वर्ष 1966 में लागू किया गया था। आइए बात करते हैं सबसे पहले नियम के बारे में। इस नियम में ज्यादा कुछ है नहीं, जो ये रूल्स है रेलवे सर्विस कॉन्डक्ट रूल 1966, इसका नामकरण किया गया है, यानी नियम नंबर 1 में इन रूल का नाम दिया गया है। बात करें अगर नियम नंबर 2 के बारे में, तो इसमें कंडक्ट रूल से संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है, जैसे सरकार कौन होगा, रेलवे सर्वेंट किसे कहा जाएगा, रेलवे सर्वेंट की फैमिली में कौन कौन शामिल होगा। इस तरीके के जो भी सवाल है उनको कंडक्ट रूल का नियम नंबर 2 जवाब देता है। तो मैं यहां पर दो परिभाषाएं डिस्कस करूंगा, नंबर 1 रेलवे सर्वेंट और नंबर 2 रेलवे सर्वेंट की फैमिली में कौन कौन शामिल होगा। नंबर 1 रेलवे सर्वेंट का मतलब क्या होता है, जैसा आप सभी को पता है, कोई भी व्यक्ति जो रेलवे बोर्ड के कंट्रोल में आने वाली परमानेंट पोस्ट को हेल्ड करता है वो रेलवे सर्वेंट माना जाएगा। ऐसा समझ सकते हैं यहां पर जो परमानेंट कर्मचारी होता है रेलवे का, वो रेलवे सर्वेंट माना जाता है। नंबर 2 परिवार यानी रेलवे सर्वेंट की फैमिली। तो इसमें 3-4 पॉइंट दिए गए हैं रूल्स में, लेकिन मैं आपको उनकी गहराई में नहीं ले जाकर सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि जो पास में आप डिक्लेरेशन करते हैं, वहां पर जो फैमिली कंपोजिशन होता है नॉर्मली वही आपकी यहां पर डेफिनेशन है जो पास के अंदर दी गई है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, यहां पर एक और चीज है, आपकी वाइफ के माता पिता भी फैमिली में शामिल होंगे अगर वो आप पर डिपेंड करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इस रूल के नियम नंबर 3 के बारे में, जो कर्मचारियों के सामान्य आचरण के बारे में बात करता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसी तरीके से इसमें भी टोटल 21 पॉइंट दिए गए हैं जिनका पालन प्रत्येक कर्मचारी को करना आवश्यक होता है। आइए सभी के बारे में एक एक करके बात करते हैं। देखो भाई, टॉपिक बोरिंग जरूर हो सकता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, स्किप नहीं करना है। तो एक एक पॉइंट मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहले पैरा के पहले पॉइंट में लिखा है मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, मतलब पूर्ण सत्यनिष्ठ रहना है। मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, ड्यूटी के लिए पूरी तरीके से समर्पित रहना है। डू नथिंग इज ए अनबिकमिंग ऑफ ए रेलवे सर्वेंट, यानी आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो एक रेलवे कर्मचारी को शोभा नहीं देता हो, यानी कि इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है।
ये 3 पॉइंट पहले थे वर्ष 2015 में। इन 3 पॉइंट के बाद में आगे के जो एडिशनल 18 पॉइंट है वो वर्ष 2015 में ऐड किए गए थे, जिसमें चौथा पॉइंट कहता है कमिट हिमसेल्फ टू अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। मतलब कर्मचारी को संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोच्चता रखनी है। तो भाई कहीं पर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, कहीं आप कोई लोकतांत्रिक मूल्यों की क्षति तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप संविधान का अपमान तो नहीं कर रहे हैं। इस तरीके के बारे में कहीं पर आप सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट बोलता है डिफेंड एंड अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी। बहुत सारे पॉइंट हो गए भाई। यानी प्रत्येक रेलवे कर्मचारी को भारत की संप्रभुता, अखंडता, राष्ट्र, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता और नैतिकता की रक्षा करेगा और इनकी मर्यादा बनाए रखेगा। अगला पॉइंट बोलता है आपको उच्च नैतिक मूल्यों और ईमानदारी को बनाए रखना है। 7वां पॉइंट इसका बोलता है राजनीतिक रूप से आपको तटस्थ रहना है। अगला पॉइंट बोलता है कर्तव्यों के निर्वहन में योग्यता, ईमानदारी, निष्पक्षता के सिद्धांतों को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट आपके लिए बोलता है आपको पब्लिक, विशेष करके कमजोर वर्ग के प्रति अनुक्रियशील रहना है। अगला पॉइंट बोलता है पब्लिक के साथ शिष्ट और सद्व्यवहार बनाए रखना है। इसके बाद में अगला पॉइंट बोलता है आपको जो भी निर्णय लेने हैं वो पब्लिक हित में लेने हैं और पब्लिक के संसाधनों को इस्तेमाल प्रभावी ढंग से करना है। ये नहीं कि सरकारी संपत्ति है तो आप मनमाने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी प्रकार इसमें आगे बहुत सारे पॉइंट है, जैसा मैं आपको स्क्रीन पर एक बार मैं दिखा देता हूं और इसका पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और एक डिटेल्ड आर्टिकल सिंप्लीफाइड भाषा में आपके लिए ब्लॉग पर लिख दूंगा, जहां से जाकर आप पूरा पढ़ पाएंगे। ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में आगे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अब तक बोरिंग है लेकिन आगे के पॉइंट इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। तो अपने रथ को आगे बढ़ाते हैं और नियम नंबर 3 के सेकंड पैरा के बारे में बात करते हैं। इसमें टोटल 4 पॉइंट दिए गए हैं, जैसा आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं। इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो 2015 में आया है। 2015 में रेलवे बोर्ड के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था जिसका नंबर था RBE 162/2015, जो ये कहता है कि अगर किसी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है और वो उसकी शिकायत करना चाहता है तो उसको प्रॉपर चैनल में शिकायत भेजनी होगी, अन्यथा उसके अगेंस्ट DR एक्शन इनिशिएट किया जा सकता है। इस लेटर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब भाई आप सीधे कहीं पर भी डायरेक्ट अप्रोच मंत्री, नेता, किसी के पास में, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास में जाके किसी बात पे फोर्स करवा रहे हैं, डायरेक्टली आप अपनी अप्रोच लगा रहे हैं, तो इस तरीके का एक्टिविटी आपको नहीं करनी है। आपको अगर अपनी शिकायत देनी है, किसी को भी आप एड्रेस करें तो प्रॉपर वे में जानी चाहिए, थ्रू प्रॉपर चैनल जानी चाहिए। ये वीडियो अभी तक काफी लंबा हो चुका है, इसमें हमने 3 नियम डिस्कस किए हैं। आगे जो बचे हुए नियम हैं उनको आगे के वीडियोज में डिस्कस करेंगे। पूरी एक प्लेलिस्ट में कॉन्डक्ट रूल्स के लिए आपके लिए इस चैनल पर लेकर आने वाला हूं। तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दबा के शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।